कुछ लोग ये बता रहे थे कि वाल्मीकि नीच व्यक्ति थे या वो नीची जाति के थे। इस पर बहुत सारे भ्रम फैलते हैं और आए दिन मीडिया पे भी बात होते रहती है। जी। बहरहाल आप उनको कह दीजिए कि वो छोटे कास्ट के थे या ऊंचे कास्ट के थे, किसी भी तरह की कोई व्याख्या आप कर लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली उससे ये कहीं भी नहीं साबित होता कि जो जिसको आप नीच कह रहे हो उन्होंने रामायण की रचना कर दी और आपने उनका समाज भी एक बना दिया कि ये लोग वाल्मीकि समाज है। लेकिन आपने जो राम के मंदिर बनाए उनमें उन्हीं का हक गायब कर दिया है। अगर वास्तव में आप ये मानते हो कि वाल्मीकि जो है वो निचले वर्ग के व्यक्ति थे या एससी एसटी थे या किसी भी दलित वर्ग के थे, तो आज जितने भी टेम्पल्स हैं राम के मंदिर पर उनका मालिकाना हक उनके जाति वालों को दे देना चाहिए। भाई आपका आपका इसमें क्या है? रामायण जब इनने लिखा है तो फिर आप क्यों वाचन करते फिर रहे हो संस्कृत पे? फिर इनके जीभ और नाक कान काटने की और बीच से चीरने की बातें क्यों आ जाती हैं वेदों में और ब्रह्म सूत्र में और इनके तमाम किताबों में? इस तरह की क्यों बातें आ रही हैं? तो जी, ये तो बिल्कुल। बहरहाल बहुत सारी डिस्कशन की मैटर है, लेकिन फिलहाल जब ये बात उठी है तो मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ कि इनके धार्मिक किताबों में क्या लिखा हुआ है ये यहाँ पे लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। शेयर करता हूँ एक पेज, गीता प्रेस का जो इंट्रोडक्शन है वाल्मीकि रामायण का, इसको आप शेयर कर दीजिए। जिन लोगों को भी डाउट है इस मामले में कि इनकी धार्मिक किताबें क्या कहती हैं इनके बारे में, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे वाल्मीकि के बारे में परिचय दिखाया गया है, ये मैं पढ़ देता हूँ। ये जानना सब लोगों को जरूरी है, बहुत लोग भ्रमित रहते हैं चाहे धार्मिक हो या अधार्मिक। यहाँ पे जी। लिखता है संक्षिप्त जिंदगी में, ये पेज मैं फिर से एक बार रिमाइंडर दे दूं। ये पेज गीता प्रेस का जो वाल्मीकि रामायण है प्रथम खंड, उसका इंट्रोडक्शन है, संपादकीय आप कह सकते हैं, जिसमें इंट्रो दिया गया है। ये लिखता है, महर्षि वाल्मीकि जी को कुछ लोग निम्न जाति का बतलाते हैं, पर वाल्मीकि रामायण सेवन सेवन यानी कि जो अंतिम कांड है उत्तर कांड है, उसका जी। 96 सर्ग और 19 श्लोक, फिर ये आप देख रहे होंगे सेवन जो कांड है। 7731 जी। हाँ हाँ, ये सारी चीजें हैं। फिर अध्यात्म रामायण, इसमें भी ये दे रहा है 7731 में। इन्होंने स्वयं अपने को प्रचेता का पुत्र कहा है। देखिए क्लियर हो गया क्या कहा है इन्होंने, प्रचेता का पुत्र कहा है। और अध्यात्म रामायण में भी कहा है, सिर्फ वाल्मीकि रामायण नहीं। आगे जी। क्या लिखता है कि मनुस्मृति का 135 अध्याय 1 का जो 35 श्लोक है, उसमें भी इन्होंने बताया है कि जो प्रचेता है ये वशिष्ठ नारद पुलत्स्य कवि आदि का भाई लिखा हुआ है। यानी कि हुँ। प्रचेता कौन है, तो वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ ब्राह्मण है। यही आप रामायण वाल्मीकि रामायण जब आप बाल कांड पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई चल रही थी, जहां से विश्वामित्र जो है वो क्षत्रिय बताया गया, वो ब्राह्मण बनना चाह रहा था, तो वशिष्ठ के जो पुत्र थे वो उस पर आक्रमण कर देते हैं, मतलब उसके यज्ञ में नहीं जाते हैं, हुँ। नहीं जाते हैं, बाइकट कर देते हैं कि तू क्षत्रिय, तू कैसे ब्राह्मण बन जाएगा। तो यानी कि ये वशिष्ठ को दिखाया गया है कि ब्राह्मण है, इसी का भाई प्रचेता है। नारद का भी ये भाई है, पुलत्स्य का भी भाई है। ये चीज यहाँ दिखाई जाती है। आगे बताया जी। जाता है कि स्कंद पुराण, अब पुराण काफी बाद में लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में इन्हें जन्मांतर का व्याध बताया गया है। व्याध मतलब बहेलिया होता है। जी। इससे सिद्ध है कि जन्मांतर में वे व्याध थे, मतलब बहेलिया थे। देखिए क्या कह रहा है जन्मांतर में। अब इसका भी मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो पुनर्जन्म की बात आ जा रही है इसमें, ये जो हुँ। जन्म हो रहा है ना हुँ। कि पिछले जन्म में ये क्या थे, बहेलिया थे, ये लिख रहा है। व्याध जन्म से पहले भी, देखिए ये लिख रहा है कि व्याध जन्म से पहले भी स्तंभ नाम के श्रीवत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। अब जो बहेलिया थे ना, उससे पहले ये ब्राह्मण थे, ये भी देख हुँ। लीजिए। उससे पहले ये क्या थे, ब्राह्मण थे। व्याध जन्म में शंख ऋषि के सत्संग से राम नाम जप से दूसरे जन्म में अग्नि शर्मा हुए। तो क्या जी, हुआ यही ना कि मैंने मेंशन जब किया ये, है। हाँ ये जी। जब बहेलिया थे तो वहां पे ये शंख ऋषि जो था उसके नाम से राम नाम जपने लगे। राम नाम जपने लगे तो अगले जन्म में अग्नि शर्मा नाम से ये पैदा हुए। अब यहाँ पे एक और मैं आप लोगों को डेटा दे दूं कि जब 19वीं सदी में अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी, तो ये डेटा आया हुआ है, ये इंडिका में, मैगस्नीज की इंडिका का जो ये कुलदीप कुमार जी ने अनुवाद किया है, उसमें उन्होंने डेटा दिखाया है कि 19वीं सदी में जब जनगणना हुई थी तो शर्मा सरनेम मिला ही नहीं पूरे भारत में। देखिए 19वीं सदी में शर्मा सरनेम नहीं मिला है।
और ये अग्नि शर्मा नाम से ये पैदा हुए, ये बताया जा रहा है। ये नहीं कि ये सारी चीजें भी 19वीं 20वीं सदी में लिखी गई है, 19वीं सदी उस समय के बाद लिखी गई है, जनगणना के बाद लिखी गई है। या फिर हो सकता है कि ये किताबों में तो अग्नि शर्मा नाम हो, लेकिन कोई बंदा अपना शर्मा उस समय सरनेम नहीं लगाता हो, शर्मा सरनेम इन्होंने बाद में लगाना शुरू किया है, इससे ये भी पता चलता है। दूसरी बात यहाँ क्या लिख रहे हैं कि वहां भी व्याधों के संख से कुछ दिन प्राक्तन संस्कार वश व्याध क्रम में लगे, फिर सप्तर्षियों के सत्संग में मरा मरा जप कर बाबी पढ़ने से वाल्मीकि नाम से ख्यात हुए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। ये इन्होंने स्कंद पुराण का कहा है। देखिए, पुराण कहता है कि ये बहेलिया में जन्म लिए थे, उसके पहले ब्राह्मण थे, अब फिर बाद में ब्राह्मण हुए, लेकिन वाल्मीकि रामायण में और अध्यात्म रामायण में ये खुद को ब्राह्मण बताए हैं। अब आगे मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। बंगला के कृतिवास रामायण मानस अध्यात्म रामायण, इसके 664 से 92, आनंद रामायण राज्यकांड 14 से 21 49, भविष्य पुराण प्रतिसर्ग में भी यह कथा थोड़े हेर फेर से स्पष्ट है। आगे ये लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वस्तुतः यह कथा निराधार नहीं लिखी, अतएव इन्हें नीच जाति का मानना सर्वथा, क्या लिखा है, हाँ, हाँ। तो कंक्लूजन आपने देखा कि जो वाल्मीकि रामायण है उसके संपादकीय में ये सारे दिए गए हैं और बताया गया है कि जहां इन्हें नीच बताने का प्रयास भी कहा गया है, मतलब बहेलिया बताने का, वो प्रसंग भी काफी मतलब पुराण का है, रामायण का नहीं है, वो पुराण का है, मतलब बाद में किसी ने लिखा है। जब रामायण लिखी गई है उसमें इन्होंने खुद को जब प्रचेता का पुत्र घोषित कर दिया, बता रहे हैं ब्राह्मण का, तो बाद की बातें नहीं होती है। तो कंक्लूजन में इन्होंने साफ साफ लिख दिया, अतएव इन्हें नीच जाति का मानना सर्वथा भ्रम मूलक है, यानी कि इन्हें नीच जाति का नहीं माना जा सकता, और जो मान रहा है वो भ्रम मूलक है। ये बात खुद ही वाल्मीकि रामायण के जो संपादकीय हैं, जो इसको कंपाइल कर रहे हैं, वो लोग लिख रहे हैं। अब जो व्यक्ति बाहर जो फैला रहे हैं ना कि नहीं ये वाल्मीकि जो है अछूत वर्ग से थे या फिर निम्न दलित वर्ग से थे, या इन लोगों के वाल्मीकि कास्ट इन्होंने बना दी है, ये सर्वथा ही बेवकूफाना है, बेवकूफियत भरी बात है ये, और झूठ है, मिथ्या है, ये फेक न्यूज है। तो ये पेज जिसको भी डाउट हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। लिंक दे दे तो अच्छा है। आप, हाँ, लिंक तो नहीं, मेरे पास मैनुअल बुक है, मैं मैनुअल सारी बुकें रखता हूँ, क्योंकि लिंक का इनका भरोसा नहीं रहता है। ये क्या करते हैं ना, मैंने जैसे कई सारे लिंक शेयर किए थे पहले, लिंक का डोमेन ही चेंज कर देते हैं, फिर मुझे दोबारा सर्च करके और बार बार अपडेट करना पड़ता है। ऑफिशियल वेबसाइट यूनेस्को का इन्होंने ऐसा किया है। जब मैंने ये दिखा दिया कि बोरी जो इनका भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जो है, उसने ये ऋग्वेद का, हाँ, ऋग्वेद का 1464 उसने भी दिखा रखा है जी। हाँ हाँ, तो इन्होंने क्या किया, उसका डोमेन ही गायब कर दिया। अब लड़के मुझसे कह रहे हैं कि सर अब तो वो शो ही नहीं कर रहा वहां पे। फिर मैं गया, फिर मैंने दूसरे लिंक से खोज के फिर एक डोमेन चेंज कर दिया, वहां से लाके फिर दोबारा पेस्ट किया वहां पे। और ऐसा इन्होंने एक बार और किया है उसके साथ, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ विमान शास्त्र, हाँ, वैमानिका, जो आईआईसी बेंगलुरु की ऑफिशियल पेज पे थी। तो ये क्या करते हैं ना, बार बार डोमेन नेम चेंज कर देते हैं ताकि जो लिंक दे ना वो एक्सपायर हो जाए।